हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से आए नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन जो है वो होल्ड कर दिया गया है, यानी कि उसमें आप इस साल एडमिशन नहीं ले सकते। अब क्या है वो सूचना, ये जानने के लिए आप लोगों को एडमिशन पोर्टल पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद नोटिस वाले सेक्शन में देखेंगे तो सबसे ऊपर 30 अप्रैल 2026 को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन होल्ड ऑफ सर्टन डिप्लोमा कोर्सेज। इसको ओपन करते हैं और जो एप्लीकेशन वाला जो नोटिफिकेशन है कुछ कोर्सेज के लिए वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस, जो कि महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर के द्वारा जारी किया गया है। लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो एज पर द उत्तर प्रदेश स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल नोटिस नंबर ये, ठीक है, जो कि 24 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है नोटिस। इसके माध्यम से कहा जा रहा है रिगार्डिंग अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 द फॉलोइंग कोर्सेज। कौन कौन से कोर्स की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, दिख रहा है आपको। इसके साथ ही साथ डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, एंड अगेन तीसरा जो कोर्स है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन। ये चार ऐसे कोर्सेज हैं, ध्यान से सुन लीजिए। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर टेक्नीशियन हैव बीन पुट ऑन होल्ड। इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको होल्ड कर दी गई है, रोक दी गई है। आप इसमें इस साल एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। देयरफॉर स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर दीज कोर्सेज इन 2026-27 एकेडमिक ईयर कैन। अब इसमें जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर दिया है उन स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 में बताया गया है। पॉइंट 1 में बताया गया चेंज देयर प्रेफरेंसेस इन द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द करेक्शन विंडो अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटीज वेब पोर्टल May 1st 2026 टू May 7 2026। कहा जा रहा है ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इन कोर्सेज में भरा था वो लोग अपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो लोग दूसरे कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा के किसी भी कोर्स में आप अप्लाई किया है और ये चारों ही जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जो कि होल्ड हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्स में अप्लाई करना, जैसे बीएससी नर्सिंग में या फिर जो बीसीए का कोर्स है या फिर जो भी बाकी के बचे हुए डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, इन चारों को छोड़ने के बाद उसमें आप लोग अपना जो प्रेफरेंस है उसको चेंज करके फर्स्ट पे वो ला सकते हैं, ठीक है, ताकि इन कोर्सेज में आप जो एडमिशन की लिए जो आपने एप्लीकेशन दिया था उसमें मना कर पाए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस को बदल सकते हैं, यानी कि जो अब दूसरे कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल के लिए उसमें आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि किसी और कोर्स में एडमिशन लेना, आप चाहते हैं कि मुझे जो फ़ीस है वो वापस मिल जाए, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु विश टू विथड्रॉ देयर एप्लीकेशन for the mentioned academic program will be refunded their applications fee as per university regulations upon confirmation of cancellation। कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाए, आप किसी और दूसरे कोर्स में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे ही ये जो एडमिशन कैंसिलेशन का जो प्रोसेस हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के द्वारा कहा गया है कि एडमिशन नहीं मिलेगा और नहीं ले सकते आप इस साल, होल्ड कर दिया गया है, ये जैसे ही कंफर्म हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 1000 रुपये पेमेंट किया था। ठीक है, ऐसा यूनिवर्सिटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं इस टाइम पे। एक ये कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है इन चारों ही कोर्स के लिए, आप चाहते हैं यही कोर्स मिले आपको और दूसरा कोर्स ना मिले, तो आप कुछ भी चेंजेस मत करिए, सीधा सा एक ईमेल कर दीजिए यूनिवर्सिटी को कि हाँ, मेरा नाम ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, पासवर्ड ये है, मैंने इस कोर्स में अप्लाई किया था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाए, मैं किसी भी कोर्स में अप्लाई नहीं करना चाहता। पहला ऑप्शन ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि एडमिशन जैसे ही कंफर्म होगा उत्तर प्रदेश स्टेट जो अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल है उसके द्वारा,
तो आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, अभी इंस्टेंटली नहीं होगा। उधर से जैसे ही कन्फर्म होता है तो हो जाएगा, तो परेशान ना होइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, वो चाहते हैं कि चलो ठीक है, ये चारों कोर्स जो है, इनमें से किसी में अगर आपने भरा है वो कैंसिल हो ही गया तो कोई बात नहीं, मैं अभी जो कोर्सेज़ हैं इन चारों कोर्स के बाद उसमें से किसी में लेना चाहता हूँ। तो वो लोग जो करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, जाकर के वहाँ पे कोर्स की प्रेफ़रेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इन चारों ही कोर्स के अलावा किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो ये एक अपडेट था एंड लास्ट पॉइंट लिखा है, इफ़ एनी अपडेट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम NCAHP रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम या कोर्सेज, द सेम विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द वेबसाइट। कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, हो सकता है आज मना किया गया है, होल्ड कर दिया गया है कि एडमिशन ना हो, नहीं होगा, बट बाद में अगर कोई और अपडेट आता है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा ऐसा। अब देखिए ये इसके पीछे क्या रीज़न है, एग्जैक्ट एफ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के द्वारा एडमिशन की जो प्रक्रिया है सत्र 2026-27 के लिए उसे होल्ड कर दिया गया है। क्यों किया गया है? कुछ इंटरनल रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको जानना है तो यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है? मैं भी ट्राई करूँगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है ये जानने की। एक बार कॉल करूँगा मैं भी, और अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूँगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक? तो बहुत दुःख की बात है कि ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट जो कि इन कोर्सेज़ को करना चाहता है, उसका सपना है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या फ़ील हो रहा होगा, बहुत दुःख हो रहा होगा। बट क्या ही कर सकते हैं, ऐसा हुआ है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ़ महायोगी में हुआ है या फिर और भी कॉलेजेस में? मैं देख रहा हूँ, जैसे ही कन्फर्म होगा मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप लोग ये डिसाइड कीजिए कि आपको किसी दूसरी कोर्स में अप्लाई करना है या फिर अपना जो पैसा है उसे रिफ़ंड लेना है। ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। अब जो ये सभी के साथ हुआ है, सिर्फ़ आपके साथ नहीं हुआ है। ठीक है? तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। विश यू ऑल द बेस्ट।